बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर ज़हन नसीम, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, गुर्दे का डॉक्टर, शालीमार हॉस्पिटल में शाम के टाइम बैठता हूँ। ओपीडी ऑनलाइन से दोबारा मुखातिब हूँ। आज जिस टॉपिक का मैंने इंतखाब किया है वो बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है आम लोगों का, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि इस फोरम से हम आम आदमी की रहनुमाई करें। लोग ये समझना चाहते हैं कि गुर्दे की दर्द कब होती है, कहाँ हो सकती है, उसकी लोकेशन और उसके सिम्टम्स क्या हैं, और उसको बाकी दूसरी दर्द से कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि गुर्दा कहाँ पे मौजूद है। जो मेडिकली हमारा गुर्दा जो है, दो गुर्दे होते हैं। राइट वाला थोड़ा सा गुर्दा लेफ्ट वाले की निस्बत थोड़ा सा नीचे होता है, और ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल जिसे हम कहते हैं, पीछे वाली जो हमारी जो जिस्म का हिस्सा है, उसमें रिब केज के नीचे से स्टार्ट होकर नीचे तक जाता है कमर की तरफ। यानी कि अगर हम वर्टेब्रा का हिसाब किताब देखें, जो हमारे जिस्म में मोहरे हैं, उसमें T12 से लेकर L3 तक इसकी लोकेशन होती है, और ये लोबे की शक्ल का होता है। तो जब हमारे पास पेशेंट समटाइम्स आते हैं हमारे पास और आके क्लिनिक में कहते हैं, जी देखें हमारे ना गुर्दों में दर्द हो रहा है दोनों साइडों पे, लेकिन वो हाथ जो रखते हैं वो ज़रा ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पर किडनी नहीं होता। तो फिर हम उनका हिस्ट्री लेने के बाद या एग्जामिनेशन करने के बाद और कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर उनको बताते हैं कि ये गुर्दे का दर्द नहीं है। देखिए, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी दर्द होता है पीछे कमर वाली साइड में, तो गुर्दे की दर्द उसमें से एक डिफरेंशियल है, लेकिन वजूहात और भी हो सकती हैं। अगर हम स्टार्ट करें, जैसे हमारे जिस्म में सबसे ऊपर स्किन है, जिल्द है, उसके बाद मसल्स आते हैं, उसके बाद दूसरे एब्डोमिनल स्ट्रक्चर आते हैं, और गुर्दा भी उसके बाद आता है। तो हमने इस चीज़ का तयन करना होता है कि दर्द किस वजह से है। फर्ज करें कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनका प्रोफेशन ऐसा होता है, या उन्होंने एकदम से बहुत ज़्यादा वज़न उठाया होता है, या उनको हम उर्दू ज़बान में कहते हैं कुछ चुक पड़ गई है, उसकी वजह से वो उनकी कमर में दर्द हो रहा होता है। तो हमने उसका तयन करना होता है कि उस वजह से है, या फिर कोई स्किन का मसला है, समटाइम्स उस पर उनको रैश होता है, इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से दर्द हो रहा होता है, उधर मौजूद होता है या साइड पे मौजूद होता है, अगर किडनी के वाली जगह के साइड पे, या फिर मस्कुलर पेन है जो कि कॉमन कॉज है, जिसे मैकेनिकल हम कॉजेज भी कहते हैं कमर दर्द की, उसमें। इसलिए जब भी आपको इस तरह का दर्द हो, कमर में दर्द हो, तो आपने परेशान नहीं होना, और आपने अपने मौलिक से रब्ता करना है। वो आपकी हिस्ट्री और उसके बाद एग्जामिनेशन तो करके फिर बताएगा कि ये कौन सा दर्द ज़्यादा हो सकता है, और उसके बाद हो सकता है वो अपनी कंफर्मेशन के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन करता है, जिसमें अल्ट्रासाउंड होता है और यूरिन का टेस्ट होता है। और हमारे जो कुछ पेशेंट्स में, खासतौर पे फीमेल्स में, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है, उसकी वजह से भी दर्द बाद वक़्त कमर में मौजूद होता है। और फिर आपको पता है जैसे उम्र बढ़ती है तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोटिक जो फीमेल्स हैं, खासतौर पर 50 साल की उम्र, उसकी वजह से भी कमर में दर्द हो सकता है। तो आप अपने मौलिक से रब्ता करें, और उसके बाद जो वो दवाई बताएं वो खाएं, क्योंकि ओवर द काउंटर मेडिसिन खाने से, ओवर द काउंटर का मतलब अपनी मर्जी से या करीबी मेडिकल स्टोर के पास जाकर उसको बता के बार बार वो पेन किलर्स खाने से ये आपका मसला बढ़ भी सकता है, क्योंकि तशखीस पहले ज़रूरी है, उसके बाद उसका इलाज होता है, और फिर अल्लाह ताला शिफा देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने कब जो है डॉक्टर के पास जाकर अपनी किडनी की बीमारी के बारे में पूछना है। इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।